वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे फर्स्ट ग्रुप के एग्जाम्स अगर हैं तो उनकी हमें प्लानिंग कैसे करनी है और 40 डेज में हमें 2 बार फर्स्ट ग्रुप को रिवाइज कैसे करना है। अगर आपके पास 50 डेज है या 60 डेज है या 70 डेज है तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। सो कैसे हम प्लानिंग करेंगे, हमें बहुत स्ट्रेटेजिकली प्लानिंग बनानी पड़ेगी। जो हमारा एनालिसिस होगा वो स्ट्रेटेजिकली होगा, तभी जाके हम 2 बार बहुत ज़्यादा अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे। हम क्या करेंगे, जो हमारे 4 सब्जेक्ट्स है फर्स्ट ग्रुप के, उन चारों सब्जेक्ट्स के भी सब पार्ट्स बनाएंगे। और वो कैसे, उनकी वेटेज वाइज सब पार्ट बनाएंगे और उनको टाइमिंग भी उसी हिसाब से देंगे। तो इसलिए लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। सो गाइज, हमारे पास है 40 डेज। अब 40 डेज में हमको 2 बार रिवीजन करना है, तो हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 32 + 8। अगर हमारे पास 50 डेज हैं तो 2 पार्ट्स होंगे, 40 + 10। अगर 60 डेज हैं तो हम 3 बार रिवीजन कर पाएंगे। कैसे, 40 + 15 + 5। और अगर 70 डेज है हमारे पास, फुल 70 डेज फर्स्ट ग्रुप के रिवीजन के लिए, तो हम बहुत अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे, 40 + 20 + 10। तो ये हो गया हमारा कि हमें कितने दिन में पढ़ना है। पर इस वीडियो में हम देखेंगे कि 40 डेज में कैसे पढ़ना है। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अकाउंट्स, लॉ, कॉस्ट, एफएम और टैक्स, इन चारों सब्जेक्ट्स के जितने भी टॉपिक्स हैं उनके भी सब पार्ट्स बनाएंगे और उनके पेयर बनाएंगे अलग अलग। सो लेट्स स्टार्ट विद अकाउंट्स। अकाउंट्स के हम 3 पार्ट बनाएंगे, पार्टनरशिप प्लस अमालगमेशन प्लस इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। सेकंड, सिंगल एंट्री, एनपीओ एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और थर्ड, बचा खुचा पूरा अकाउंट्स। ये हो गए अकाउंट्स के 3 पार्ट्स। अब नेक्स्ट बनाते हैं लॉ। लॉ के 3 पार्ट्स तो हम सबको पहले से बताएं, बिजनेस लॉज, कंपनी लॉ एंड एथिक्स एंड कम्युनिकेशन। अब कॉस्टिंग एफएम के 3 पार्ट्स कौन से होंगे, कॉस्टिंग, एफएम एंड थ्योरी। और टैक्सेशन के 3 पार्ट्स जो कि हैं सर्विस टैक्स, हेड्स ऑफ इनकम प्लस टोटल इनकम और बचा कुचा पूरा टैक्स। इसमें इनडायरेक्ट टैक्स के सारे जो छोटे चैप्टर्स हैं, यानी कि कस्टम्स, एक्साइज, वैट, सीएसटी, ये सब, और इनकम टैक्स के जो छोटे चैप्टर्स हैं जैसे कि रेजिडेंशियल स्टेटस, डिडक्शंस और हेड्स ऑफ इनकम और टीआई को छोड़ के जितने भी चैप्टर्स हैं वो सब इसमें इंक्लूड है। अब गाइस, ये जो मैंने पेयरिंग की है, ये मैंने की है प्रीवियस ईयर अटेम्प्ट्स के जो एग्जाम पेपर्स थे उनके एनालिसिस के बाद मैंने इनको वेटेज वाइज डिवाइड किया है। अब चाहे तो वो वीडियोस हमने बनाए हैं, वो उनमें हमने 10 अटेम्प्ट्स के एनालिसिस किए हैं हर सब्जेक्ट के, और फिर हमने इन कंक्लूजन पहुंचे हैं कि इनकी वेटेज इक्वली इंपॉर्टेंट है कैसी है। तो ये हो गए हमारे 4 पार्ट्स, 4 सब्जेक्ट्स जिनके हमने 12 पार्ट्स बना दिए हैं। ओके गाइज, तो ये हो गया हमारा एनालिसिस। अब गाइज, हमने देख लिया कि कैसे हमने ग्रुप्स बनाए, कैसे पेयर्स बनाए। अब उन्हीं पेयर्स को हमने अलग अलग सब्जेक्ट के साथ मिक्स एंड मैच कर दिया है, ताकि हम सारे सब्जेक्ट हर टाइम पे पढ़ रहे हो और हम कोई भी सब्जेक्ट भूले ना। हम बोर हो जाते हैं, एक सब्जेक्ट पढ़ते रहते हैं, प्रैक्टिकल पढ़ते रहेंगे तो ही बोर होंगे, थ्योरी पढ़ते रहेंगे तो ही बोर होंगे। तो हम सबको मिक्स एंड मैच कर दे और लगातार पढ़ते रहे सारे सब्जेक्ट्स। तो मैंने क्या किया है, पार्टनरशिप, अमालगमेशन और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, एथिक्स एंड कम्युनिकेशन, सर्विस टैक्स, इन सबका एक पेयर बना दिया। इसमें प्रैक्टिकल भी है, थ्योरी भी है और सर्विस टैक्स भी थ्योरी है। अब यहाँ पे भी थ्योरी प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल थ्योरी है, प्रैक्टिकल थ्योरी। तो हर पेयर में मैंने क्या किया, थ्योरी भी रखा है और प्रैक्टिकल भी रखा है, जिससे हम बोर भी ना हो और हमारा सारे सब्जेक्ट लगातार चलते रहे, पढ़ाई चलती रहे। अब 4 पेयर्स हैं, सबकी वेटेज अप्रॉक्सीमेटली 100 मार्क्स की है, तो सबको टाइम भी वेटेज भी इक्वल देनी है हमें। तो 32 डेज हैं, 8 + 8 + 8 + 8 = 32। अब इन 8 दिन में भी हमें बहुत सोच के चलना पड़ेगा। 7 दिन में हमें फर्स्ट रिवीजन करना है इस चीज़ का, और फिर जो ये पढ़ाई हमने करी है 8वें दिन हमें उसको अच्छे से पढ़ना है। अगर ऐसा होता है कि हम 7 दिन में नहीं पढ़ पाए तो 8वें दिन भी इसको हम चाहे तो कवर कर सकते हैं रिवीजन ना करते हुए। ओके, ऐसे हमें सबका भी करना है। फिर सेकेंड रिवीजन में हमारे पास 8 दिन है, तो दो दिन दे देते हैं। और एक और चीज़ करते हैं कि जब हम सेकेंड रिवीजन कर रहे हैं तब हम ऐसे पढ़ें कि हमारे एग्जाम्स हैं। जैसे कि हमारे एग्जाम्स आएंगे, 2 को एग्जाम है तो 1 तारीख को हम पढ़ेंगे और 2 को 2 से 5 एग्जाम देंगे। सेम वही चीज़ हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है। फिर 2 से 5 हमने एग्जाम दे दिया अकाउंट्स का, फिर 5 बजे से लेके अगले दिन भी पढ़ना है और फिर 1 दिन छोड़ के हमें लॉ का एग्जाम देना है। ऐसे ही हमें 8 दिन का रिवीजन कर लेना है। तो ये था हमारा एनालिसिस, ये थे हमारे पेयर्स। सो गाइज, यहाँ पर हमारा एनालिसिस खत्म होता है। हमने इसमें फर्स्ट ग्रुप को 40 दिन में कैसे पढ़ना है वो देखा। ये जो एनालिसिस था ये मैंने खुद के हिसाब से किया था, खुद की पढ़ाई के हिसाब से किया था।
आप अपना एनालिसिस खुद कीजिए, अपनी प्लानिंग खुद कीजिए, बट प्लानिंग कीजिए, दैट्स व्हाट्स इंपॉर्टेंट। हम ये प्लानिंग करना, ये देखना, ये फॉलो करना जरूरी नहीं है, बट प्लानिंग करना तो बहुत जरूरी है, पेयर्स बनाना बहुत जरूरी है, तभी हम प्रॉपरली सब हमारी पढ़ाई कर पाएंगे। एक और चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा कि जो भी रिसोर्सेज आपको पढ़ाई करने में काम आने वाली है, यानी कि जो भी बुक्स आप यूज करेंगे, जो भी मटेरियल आप यूज करेंगे, वो एक जगह पे इकट्ठा करो और इस वीडियो को देखने के बाद अभी के अभी करो, ताकि 40 दिन में हमको बुक ढूंढने का टाइम वेस्ट ना करना पड़े कि मेरे को ये बुक ढूंढनी है, ये बुक लानी है, नई प्रैक्टिस मैनुअल खरीदनी है, अभी के अभी खरीद लो, क्योंकि मैं भी खरीदने वाला हूँ। ओके, तो ये चीज़ें बहुत ध्यान रखने वाली है। एक और बात कि जो शॉर्ट रिविजन नोट्स होते हैं जो हमें एंड टाइम पे बहुत हेल्प करते हैं, वो होना बहुत ज़रूरी है। अब वो कहाँ से लाएं यार, वो कहाँ से लाएं? तो ऐसा करो कि या तो इंटरनेट पे ढूंढो, इंटरनेट पे आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे साइट्स पे मिल जाएंगे शॉर्ट नोट्स हर टॉपिक के, या फिर अपने फ्रेंड्स के पास सर्च करो, या फिर आपने खुद ने बनाए होंगे, या फिर टीचर्स ने आपको लिखाए होंगे तो आपका काम हो जाएगा, या फिर प्रैक्टिस मैनुअल जो होती है उसमें भी बहुत अच्छे से शॉर्ट रिविजन नोट दे रखे होते हैं। तो अपने रिसोर्सेज को इकट्ठा करो, प्लानिंग करो, पेयर्स बनाओ और हर टॉपिक को उसकी वेटेज के हिसाब से टाइम दो। 40 दिन में तो क्या कहेंगे, हम 20 दिन में भी पूरा फर्स्ट ग्रुप पढ़ सकते हैं। वो तो डिपेंड करता है कि हमने प्लानिंग कैसे की है। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। 40 डेज रह गए हैं तो फटाफट से चालू हो जाओ। ऑल द बेस्ट।